अगर तो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे इष्ट में मजबूत है, तो कहीं जाने की ही आपको ज़रूरत सा कि दूसरे गुरु पे बोलते हैं ना अपना पति होते हुए नहीं जाना चाहिए, ऐसा होते है ना? नहीं, वो सब ठीक है, वो सबको छोड़ो, वो सब बुद्धि की बात है, वो छोड़ो। पर हृदय इतना भावसभर हो जाता है कि आपको जहाँ बैठे हो, वहीं से उठने की इच्छा नहीं। ये भक्ति। कहीं जाने का मन नहीं। रामतीर्थ तो बहुत ऊंचे संत हो गए, बहुत महान हो गए। रामतीर्थ कृष्ण कृष्ण पुकारते थे ना, सुध खो जाते थे, शरीर ढीला हो जाता था, ऐसे लगता था कि जैसे भी मर गए। लोग जगाए तो जगते नहीं थे। फिर कृष्ण की ही कृपा से उनको मुक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ, जब पहले वो भक्ति में थे। पर जितने भी आप देखो ना, जितने भी भक्त भी हुए, वो कहीं और नहीं जाते थे, उनके पास लोग आते थे। अपनी भक्ति को इतना तीव्र बनना चाहिए कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम जहाँ हैं वहीं भगवान नहीं है क्या? बस भक्ति में अगर ज्ञान सम्मिलित ना हो तो वो भक्ति मूढ़ता है। दोनों की आवश्यकता कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी भक्ति हो रही ना। आप जहाँ हैं अगर वहां भक्ति नहीं कर पाए तो स्थान बदलने से बिल्कुल नहीं। जहाँ हो वहीं करो ईश्वर की आराधना। क्या कोई जगह से बंधी है तो भगवान सीमित है? अगर किसी कार्य से बंधी है तो भगवान ससीम है, असीम है। यहां से वहां जाने में अगर ईश्वर प्रसन्न है तो वो भगवान शर्तों पर आधारित है, मुक्त नहीं है वो भगवान, शर्तों में बंधा हुआ भगवान है। आज तक जितने भी भक्तों ने भक्ति की है, मीराबाई ने भले वृंदावन गई पर घर नहीं छोड़ा। मीराबाई के पास अकबर आए, ये अकबर के पास नहीं गई। तानसेन मीराबाई के पास आए, मीराबाई तानसेन के पास नहीं गई। हरिदास मीराबाई के पास आए, मीराबाई हरिदास के पास नहीं गई। वो जहां है उसने वही किया। और समस्त राजा सहित पूरे परिवार को खींचकर उसकी भक्ति लाई। तो अगर हम जहां हैं वहां भक्ति नहीं कर सकते हैं, ये भावना अगर हमारी हो रही है तो हम भक्त नहीं हैं, हम सुविधा के, स्थान के गुलाम हैं, जो कि ईश्वर कभी किसी का गुलाम नहीं। सही बात है। हाँ, ज्ञान लेने के लिए आपको गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। और भक्ति का अगला स्टेप यही होगा कि किसी गुरु के चरणों में आप होंगे और वहां आपको ज्ञान की शिक्षा मिलेगी, तब आपका काम बनेगा। क्योंकि गुरु के बिना तो भगवान भी कुछ नहीं करेगा। तोतापुरी के पास रामकृष्ण को भी जाना पड़ा जबकि काली बात करती थी, कि नहीं? तो गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए भक्ति में ज्ञान जब तक सम्मिलित नहीं हुआ, भक्ति भी बेकार। तो भगवान है ये मानना ज्ञान है। आप मानते हो ये ज्ञान, पर भगवान सब में है ये मानना विज्ञान। जिसको कृष्ण ने कहा ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा, है ना? ज्ञान और विज्ञान, तो विज्ञान क्या है? सब में। तो अगर सब में हूं तो जहां बैठे हो क्या वहां नहीं है? यहां है तो उधर नहीं है, या उधर है तो यहां नहीं है। अभी है तो कल नहीं था। वहां जाऊंगा तभी मुझे आनंद आएगा? नहीं, तो हमने सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वव्यापी ईश्वर का अपमान किया। बस कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि भक्ति तो होनी चाहिए, पर भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान क्या है? तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो सीमित बिल्कुल नहीं है, वो असीम है, वो व्यापक है, वो यहाँ है, अभी है, मेरे साथ है, इसी वक्त है। ये विज्ञान।
ना, जाओ, जाने की मनाही नहीं है, पर इस भ्रम में ना रहो कि हम जाएंगे तो हमारी भक्ति। आप जहां बैठे हो बैठ जाओ, आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई, हो गया स्वीकार, हो गई भक्ति। हृदय तृप्त हो गया, अश्रुओं की धारा बह चली, हृदय तृप्त हो गया, भगवान वही तो है। क्या ख्याल है कि नहीं है? भगवान तो बेचारे ऐसे हैं कि अगर आप माँ बाप की सेवा करते हो ना एक निष्ठा से, तो वहां पे भी इंतजार करने खड़ा हो जाता। उसको नहीं है कि तुम कहीं और जाओ, मेरे मंदिर में हो तभी मैं दर्शन दे सकता। आज तक जितनों को दर्शन हुए ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ही हुए, मतलब उस सीमा से बाहर ही हुए। मंदिर में किस कौन से भगवान ने आज तक मूर्ति फाड़ के प्रकट हुआ है? कौन? ना, नहीं। पंढरपुर में क्या है? माँ बाप की सेवा ही कर रहे तो, है ना? कई ऐसे सतियों के उसमें भी चले आते हैं, क्यों? पति में एक निष्ठा से सेवा करते। 3 दिन तक अगर शांडिल्य के पास वो ताकत है, 3 दिन तक सूरज की गति को रोकने का सामर्थ्य अगर भगवान उसमें है, सामर्थ्यवान कौन हो सकता है जिसमें ईश्वरीय शक्ति हो? वो समर्थ है। तो शांडिल्य ने जिस सूर्य की गति को रोका था, भगवान ने भी उस सूर्य की गति को चलाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो सम्मान करते हैं कि वो भक्त है, पति की ही भक्त है, उसके सामर्थ्य का आदर करना चाहिए। नहीं तो चाहते तो सूर्य की गति रुकी हुई गति को चला नहीं सकते थे 3 दिन। नहीं, जब शांडिल्य मुक्त करेगी सूर्य को, तभी सूर्य उदय। चाहे वो 3 दिन लगे, चाहे वो 3 महीने लगे, तब तक संसार को अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो ईश्वर ने हर जगह पर यह प्रमाणित किया कि आप जो कुछ कर रहे हो उसको यदि निष्ठा से कर लो, मैं वही हूं। कोई शिष्य गुरु को निष्ठा से बचता है तो वहां पर भी प्रकट हो जाता है। कोई माता पिता को बचता है, वो वहां पर भी प्रकट हो जाता है। कोई पति को बचता है, वो वहां पर भी प्रकट हो जाता है कि नहीं? तो ईश्वर तो बड़ा विशाल है, वो किसी सीमा में बंधा हुआ ही नहीं, हमने बांधा है। स्थान की सीमा में, व्यक्ति की सीमा में, मान्यताओं की सीमा में हमने बांधा है। हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे ना। आप जो कुछ कर रहे हो उसमें उसको साथ लेकर कर लो, एक निष्ठा से कर लो, वो वहां पर हाजिर। अगर ऐसा ना होता तो इतने सारे उदाहरण हमारे सामने होते ही नहीं। मीराबाई तो ससुराल में रही ना, आखिरी तक रही, सेवा किया उसने, तो फिर कृष्ण से बातें कैसे करती थी, कैसे उसको रासलीला दिखाई देती थी, कैसे राधा जी उसको पकड़ पकड़ के ले आती थी कि चलो फिर तुम रोगी कि हमने रास किया और तुमने देखा नहीं, तुम भी चलो थोड़ा नाचना है, बोलो मुझे नाचना नहीं, मुझे कोई देखना। कैसे बातें होती थी ऐसे, वो भी उसके महल में, उसी के कक्ष में। अगर भगवान ना होते तो सर्वव्यापी परमात्मा हर जगह पर आज है, पहले भी था, अब भी है, कुछ कर रहे हो तब भी है, नहीं कर रहे हो तब भी है। केवल हमारे आस्था का विषय है कि वो कहां से प्रकट हो। हमारा हृदय जहां पर लग जाए तो स्थान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो अभी भी है। शांति के लिए स्थान होना चाहिए, शांति के लिए स्थान ढूंढना जाना चाहिए, भक्ति के लिए स्थान की आवश्यकता ही नहीं। नरसिंह मेहता बच्चे थे ना, उनको बच्चे थे, माँ मेरा, आपने सुना होगा ना, माँ मेरू भरवा सांवरिया सेठ आए, तो कहाँ थे वो? वृंदावन में थे, द्वारिका थे, कहाँ थे? कहाँ थे? जूनागढ़। नरसिंह मेहता, उनके घर में 56 बार उनकी हिस्ट्री में भगवान ने
उनको मदद की है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पर उन्होंने अपने जीवन काल में 56 बार भगवान के दर्शन किए। बोलो, ईश्वर ने कभी नहीं कहा तू वृंदावन होता तो ही, इस आश्रम में होता तो ही, या यहां होता तो ही ना। कितनी बार? आज तक के रिकॉर्ड में 56 बार एक नरसिंह मेहता ही ऐसा भक्त हुए जिनको 56 बार भगवान ने मदद, 56 बार दर्शन हुए, और वो भी सांसारिक कामों के। बेटी का ब्याह हुआ, कहीं पैसा गिरवी रखा था सोना, मिला नहीं, वो छुड़वाया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और तुकाराम की पत्नी डंडे मारती थी ना सिर पे, गन्ने मारती थी, गन्ने 2 टुकड़े हो जाते थे, फिर भी तुकाराम कहते थे कि चल अच्छा हुआ, 1 से 2 भले, अब दोनों मिल बांट के खा लेंगे। ये तुकाराम। तो तुकाराम ने भी महाराष्ट्र छोड़ करके नहीं गए, घर छोड़ करके वो भी नहीं गए, पत्नी के साथ रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भक्ति में जितने भी लोगों का हिस्ट्री हम देखें, उसमें उन्होंने कहीं पर भी घर नहीं छोड़ा, कहीं पर भी कर्तव्य का निर्वहन करना नहीं छोड़ा। भक्ति में, ज्ञान में आपको आवश्यकता है, एकांत की आवश्यकता है। भक्ति में तो आप अपना ही कमरा बंद कर लो, रोने लग जाओ, बस प्रभु कृपा करो, नाथ कृपा करो, हो गया। ज्ञान के लायक भी बनो। तो गुरु का मिलना ईश्वर की कृपा है, पक्की वाली कृपा है। तो फिर भक्ति में ज्ञान को सम्मिलित करो। ज्ञान है, भगवान सर्वत्र है, पर भगवान सब में है, हर जगह पर है, इसका अनुभव विज्ञान है।